मेडिटेशन के प्रोसेस में उतरते चले जाना। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही भीतर की ओर मुड़ जाना। तुम भीतर के नेत्र हो जाना, शिव नेत्र हो जाना। लगातार देखने की महान प्रक्रिया में उतर जाना। भीतर की नजर में समाहित हो जाना। बाहर खंड खंड चेतना को अखंड रूप बना लेना और भीतर की ओर जागे जागे देखते चले जाना। साक्षी दृष्टा होकर के निरंतर देखते चले जाना। एक न्यूट्रल एनर्जी हो जाना। निष्पक्ष निरपेक्ष भाव में देखते चले जाना। लगातार देखते चले जाना। सत्संग की पावन वाइब्रेशंस में, इस संगीतमय वातावरण में उतर करके तुम अपने स्वयं के समीप होते चले जाना। स्वयं से दूर रहना ही एकमात्र दुख है और स्वयं के समीप आना ही एकमात्र महासुख है। स्वयं से दूर रहना ही पाप है और स्वयं के निकट रहना, स्वयं में रहना, यही एकमात्र पुण्य है। जागे जागे देखती रहना भीतर की गति को। तुम्हारे सामने भीतर जो भी घटित हो रहा है उसको देखते चले जाना। कितना भी घना अंधेरा हो भीतर, या कहीं प्रकाश की किरण तुम्हारे हाथ लग जाए, तुम दोनों स्थितियों को देखते चले जाना। भीतर सन्नाटा है, कुछ भी नहीं है, उस नथिंगनेस को भी तुम देखते चले जाना। लगातार तुम देखने की प्रक्रिया में रहना। तुम जागना। भीतर की राहों पर तुम प्रतीक्षारत रहना। तुम इंतजार की घड़ियों में रहना। मन की गति को देखते रहना। मन माया के विस्तार को जागे जागे देखते रहना। लगातार देखते रहना। केवल देखना और कुछ करना नहीं। तुम शिवनेत्र होकर के देखते रहना। तुम ही हो शिवनेत्र, तुम ही हो भीतर का नेत्र, तुम ही हो चेतन स्वरूप। तुम अपने स्वरूप की पहचान में, अपने स्वयं स्वभाव की महान स्थिति में उतरते चले जाना। मन के साथ बहुत बहुत तुम रह लिए, मन होकर के रह लिए। तुम अपना स्वभाव छोड़ करके मन की गति में इतना खो गए कि मन ही हो गए। ये तादात्म्य, ये आइडेंटिफिकेशन तोड़ते चले जाना। मन से हटते चले जाना। मन को हटाना नहीं, तुम स्वयं हटते चले जाना। स्वयं अपने स्वरूप, अपने ट्रू नेचर में, अपने वास्तविक स्वभाव में लौटना। हम सब का स्वभाव है देखना। हम सब साक्षी दृष्टा होकर के देखते चले जाएं। भीतर जो भी दिखाई दे रहा है उसको देखते चले जाना। भीतर के अंधेरे सन्नाटे शायद तुमको तुम्हारे केंद्र की ओर पहुंचाने के लिए हैं। तनिक मात्र भी घबराना नहीं। कछु दिखाई दे ना दे, कैसा भी दिखाई दे, अपने आप स्वतः जो दिखाई दे रहा है केवल उसी को देखना। अपने भीतर को खाली करते चले जाना। गैर जरूरी विचारों से, गैर जरूरी ख्यालों से, गैर जरूरी दौड़ से अपने आप को भीतर खाली करते चले जाना। मेडिटेशन तुझको तेरे स्वभाव की याद दिलाती है, तुझको स्वस्थ पूर्ण, प्रेम पूर्ण बनाती चली जाती है। जो जो तुम मन से हटते हो तुम स्वस्थ होते चले जाते हो। मन को हटाना नहीं, कहीं लगाना नहीं, केवल जागे जागे देखते रहना। इसकी हर अदा को देखते रहना। इसके प्रसार को, इसके बिखराव को देखते चले जाना।
अनेकों बार तुम मन के साथ हो जाओगे, खो जाओगे इसमें, अनेकों बार तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, परंतु पुनः पुनः वापस लौटना, पुनः पुनः तुम अपने स्वभाव में आना, तुम सेल्फ रिमेम्बरेंस में, तुम अपने स्वयं की सुरती में, स्वयं की स्मृति में लौटना, लगातार देखते चले जाना। विचारों के ऊहापोह को देखते रहना, कहीं खो ना जाना किसी विचार में, भूत भविष्य में मन के साथ कहीं खो ना जाना, तुम जागे रहना, तुम भीतर रहना। जितना मन से हटते जाओगे, विचारों से हटते जाओगे, उतना ही तुम अपनी विल पावर को, अपने मनोबल को, अपने आत्मबल को उपलब्ध होते चले जाओगे। लगातार मन से हटते चले जाना, मन को हटाना नहीं, कहीं रोकना नहीं, कहीं जोड़ना नहीं, मन को अपने स्वभाव में रहने देना। मन का स्वभाव है हर समय पास्ट और फ्यूचर की रस्सियों में झूलते रहना, कभी भूत में कभी भविष्य में दौड़े रहना, वही है इसका अस्तित्व। इसको जाने देना, तनिक मात्र इसको दबाना नहीं, रोकना नहीं, कोई कोशिश नहीं करना। तुम इसकी गति को देखते रहना, इसके स्वभाव को समझते चले जाना, तुम देखने की प्रक्रिया में रहना। ओंकार गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओंकार गुरुवे नमः। ओम 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 गुरुवे नमः। ओंकार गुरुवे नमः। ओंकार गुरुवे नमः। ओंकार गुरुवे नमः। ओम 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 गुरुवे नमः।
सम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिस तन दियो सोई बिसरायो, मैंने जिस तन दियो सोई बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मैं तो ऐसो नमक हरामी, मेरा कैसी उधार हो स्वामी। ओम गुरुवे नमः 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 नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः। हरे भक्त सूरदास ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः 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 नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः। सुरती करो मेरी साया, सुरती करो मेरी साया, मेरे वल ध्यान करो मेरे साया, थोड़ी नजर करो मेरे साया, थोड़ी रहमत कमाओ मेरे साया, थोड़ा कर्म कमाओ मेरे साया। हम हैं अध जल माही, सुरती करो मेरे साया, हम हैं अध जल माही, यूं ही बहती जाएंगी गर तू ना पकड़े ओ बाही। ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे नमः, आमीन गुरुवे नमः, आमन गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः।
के किसी भी अंग में, शरीर के किसी भी पार्ट में कोई कांटा चुभ जाता है तो उसकी वेदना, उसका दुख सारे शरीर में, चारों ओर सारे शरीर में उतर जाता है। जिस जगह पे कांटा चुभा है केवल दर्द वही नहीं होता, वो वेदना सारे शरीर में उतर जाती है। हर एक पार्ट में, हर एक अंग प्रत्यंग में उस शल्य का, उस कांटे का प्रभाव उतर जाता है। सारा शरीर दर्द करने लगता है जब कभी कोई भी कांटा कहीं चुभता है। उस कांटे को जब तक निकाला ना चाहे तब तक शरीर स्वस्थ नहीं होता, सर्वांग सुखी नहीं होता। सारा का सारा शरीर उस समय सुखद अनुभव करता है जब वो कांटा तुम निकाल करके फेंक देता हो। जब तक कांटा चुभा है, अगर वो निकल नहीं रहा, तुम अनेकों कामों में लगे रहना, अनेकों कार्यों में लगे रहना, तो भी तुम्हारा ध्यान बार बार उस चुभन की ओर जाता है जहां कांटा है। तुम्हें उसका दुख, उसकी वेदना सताती रहती है। भले तुम कितना भी बाहर कार्यों में भाग रहे हो, कहीं एंगेज्ड हो, कहीं व्यस्त हो, कितनी भी व्यस्तता आपके द्वार पर उतरी हो, तुम्हारा ध्यान बार बार उस वेदना पर जाता है, उस चुभे हुए कांटे के स्थान पर जाता है। परंतु जैसे ही तुम वो कांटा निकाल करके फेंक देता हो, तुम सदा के लिए सुखी हो जाता हो। ठीक इसी तरह आपके भीतर मन के तल पर कोई पाप का, किसी प्रकार की भूल का कांटा चुभा है, जब तक आप उसको निकाल करके पूरी तरह से गिरा नहीं देते, तब तक तुम भीतर भीतर उस चुभे हुए कांटे से उठी हुई वेदना का शिकार बने रहते हो। तुम कितना भी छिपा लेना अपने भीतर, परंतु याद रखना, जब तक तुम छिपाए हुए हो, जब तक तुम भीतर दबाए हुए हो, सुप्रेस कर रहा हो, जब तक तुम भीतर छिपाए हुए हो, तब तक सर्वांग सुखी नहीं हो पाओगी। इसीलिए हमारे भारतीय धर्म में, सर्वप्रथम भारतीय धर्म में, भारत की धरती पर धर्म के महान दीपक से उठी हुई लोएं कहती हैं कि किसी ना किसी द्वार पर जाकर के, किसी ना किसी समक्ष बैठ करके तुम अपने इस भीतर के कांटे को निकाल देना, तुम सुखी हो जाओगी, तुम वेदना रहित हो जाओगी। कितनी सुंदर दिशा, कितना सुंदर इशारा दिया है भारत के इस धर्म ने कि भीतर कुछ छिपाना नहीं है। और अगर तुम्हें कोई ऐसा मनुष्य नहीं मिलता जिसके सामने तुम अपने भीतर के दर्द को खोल पाओ, भीतर के हृदय को खोल पाओ, अपनी व्यथा, अपना दर्द, अपनी पीड़ा आंसुओं की धारा में उतार करके उसको सामने जता पाओ, तुम अपनी वेदना के कांटे को भीतर से निकाल करके फेंक पाओ, उसके दामन में थमा पाओ। अगर तुम्हें ऐसा कोई मनुष्य नहीं मिलता तो कम से कम किसी दरिया के किनारे बैठ करके, खास करके गंगा माँ के किनारे में या गंगा माँ की डुबकी में तुम उस कांटे को निकाल देना। जैसे आप भारतीय लोग, भारत माँ की संतानें हमेशा कहती हैं गंगा में डुबकी लगाएं तो सब पाप धुल जाता है, सभी पाप धुल जाता है। अगर तेरे भीतर ऐसी भावना है, अगर अटूट भाव लेकर के तुम गंगा के द्वार पर जा रहे हो, माँ गंगा के भीतर तुम डुबकी लगाते ही भीतर के भावपूर्ण स्थिति में तुम कहते हो कि हे माँ मेरे सारे पाप धो देना, वो धो देती है। गंगा मैया तेरे सारे पापों को धो देती है, इसमें कोई शंका नहीं। अगर तू भावपूर्ण होकर के उसमें डुबकी लगाता है, अपने पापों को धोने के लिए भावना में पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण भक्ति लेकर के उसके प्रति तुम समर्पित होते हो, तो उस डुबकी में तेरे सारे पाप धुल जाते हैं, इसमें कोई शंका नहीं। परंतु याद रखना, जैसे ही उस गंगा से बाहर तुम आते हो, तुम्हारे पुराने पाप तो धुल गए किंतु नए पाप शुरू हो जाता है। उस गंगा में सुविधा तो है जहां तुम अपने पाप बहा देता हो, परंतु उस गंगा में चुनौती नहीं है, चैलेंज नहीं है। अर्थात
उससे बाहर निकल करके तुम्हारी क्या अवस्था होगी, तुम्हारी क्या हालात होगी। तुम्हें रूपांतरण करने की कोई रसायन वहाँ नहीं है। ये रूपांतरण करने की अवस्था, फिर से ये भूले ना हो, फिर से ये पाप ना हो, फिर से ये दुष्कर्म ना हो, फिर से ये तमाम प्रकार की शुभ अशुभ विचारों की लड़ी में खो जाने की दीनता हीनता ना आए, फिर से पुनः कोई पाप कर्म किसी तरह से भी रिपीट ना हो। ये एक चुनौती भरा संदेश केवल तुझको सदगुरु से मिल सकता है, भीतर के जागे पुरुष से मिल सकता है। भीतर का एकमात्र जागा पुरुष बहती गंगा की धारा है। वो 365 तीर्थों का महातीर्थ है, वो महागंगा है, जिसके द्वार पर जाकर के तुम अपने भीतर के हृदय को खोल देता हो, जहां तुम्हें पूर्ण आस्था है, पूर्ण सुदृढ़ विश्वास है कि जिस द्वार पर मैं अपने हृदय को खोल रहा हूं वो थोड़ा थोड़ा मनुष्य जैसा है और थोड़ा थोड़ा परमात्मा जैसा है। वो एक ओर से पूरा हमारे जैसा है, परंतु दूसरी ओर से वो चमत्कृत अवस्था में डूबा हुआ थोड़ा थोड़ा परमात्मा जैसा भी है। वो दोनों किनारों पर खड़ा है, एक किनारा मनुष्य की ओर, एक किनारा परमात्मा की ओर। वो दोनों के बीच खड़ा है। वो एक ऐसा मनुष्य है जिसके सामने बैठ करके तुम अपने भीतर का हाल खोल सकता हो, भीतर का हृदय खोल सकते हो, भीतर के तमाम दबे हुए अच्छे बुरे विचार संस्कार उसके दामन में थमा सकते हो। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें किसी कीमत पर भी अपनी नजरों में कम नहीं होने देगा, जो सदैव तुझको स्वीकार करता चला जाएगा। तू जैसा कैसा है, कितना भी कीचड़ मलमैल से भरा है, कितना भी भटका हुआ है, अगर तू उसके द्वार पर बैठ के अपने भीतर को खोल देता है और सर्वांग रूप में पूरा खोल देता है, तनिक मात्र भी तेरे भीतर कोई शंका, तनिक मात्र भी तेरे भीतर किसी प्रकार का कोई हेजिटेशन नहीं रहता उसके सामने अपने आप को खोलने में, तो एक दिन वो तुझको आत्म स्वरूप बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। एक दिन तुझको आत्मवीर बनाकर के शुद्ध बुद्ध निर्विकार निराकार अजन्मा अजय आ गए वो महान स्वरूप प्रदान करके तुझको कृतकृत्य कर देगा, बशर्ते कि उसके सामने तू अपने हृदय को खोल, अच्छा बुरा सब गुरु के आगे खोल। गुरु से कुछ ना छिपाइए, तनिक मात्र भी सदगुरु के सामने से अपने आप को छिपाने की कोशिश ना करना। जितना छिपाते चले जाओगे उतना अपना ही हवास अपना पतन करते चले जाओगे। कांटा चुभा है, निकाल देना, उससे सुखी हो जाओगे। इसी को जीसस क्राइस्ट ने कन्फेशन कहा। हर संडे जाकर के क्रिश्चियंस अपने तमाम पापों का कन्फेशन करता है। वो अलग बात है कि मंडे से फिर वही शुरू कर देता है। जैसे गंगा में डुबकी लगाते ही सब पाप धुल गए, किंतु बाहर निकलते फिर वह पुनः पाप अपनी पुनरुक्ति धारण करने लगे, वही फिर वही होने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद फिर गंगा में डुबकी लगाने गए। नहीं, सदगुरु एक ऐसी बहती गंगा है जहां तेरे एक बार पाप धुलते हैं तो फिर तू दोबारा ना कर पाए, फिर तू पुनरुक्ति में ना उतर पाए। सदगुरु एक ऐसी बहती गंगा है जहां तेरे पाप अपने आप धुलते चले जाता है, और केवल पाप धुलते ही नहीं किंतु पुण्य आत्मा बनने का प्रोसेस प्रक्रिया तुझको प्राप्त होती चली जाती है। जहां केवल सुविधा हो चुनौती ना हो वहां विकास नहीं होता, और जहां सुविधा भी हो और चुनौती भी हो वहां तेरे जीवन का विकास होना एक संभावना का रूप बनकर के उतरता है। इसीलिए नरेंद्र विवेकानंद एक दिन अपने घर आंगन में बैठ करके अपने मुर्शिद रामकृष्ण परमहंस के प्रति कितना सुंदर आवाज उठाता है। यही एकमात्र पॉइंट कि सदगुरु तो गंगा है बहती हुई, मैं दक्षिणेश्वर की बहती गंगा में क्या स्नान करूं। ओ मेरे मुर्शिद, तो शाश्वत गंगा है, तो उस गंगा से भी ज्यादा बड़ी महागंगा है जो कभी भी अपने शिष्य के भूलों पर तनिक मात्र भी निराश नहीं होता, बारंबार उन भूलों के द्वार पर
खड़े हुए भ्रमित अपने साधकों को, अपने भक्तों को पुनः पुनः अपनी गोदी में लेकर के, अपने अंतर्गत लेकर के धोता चला जाता है और आगे बढ़ाता चला जाता है। उसी एक मात्र प्यास में डूबा हुआ वो नौजवान नवयुवक नरेन कितना सुंदर कहता है, आहा, चारों ओर आंख लगा करके अपने मुर्शिद को याद करता हुआ गुरु कृपा का पात्र बनकर के क्या गजब की आवाज लगाता है। शबे फिराक की यारो कोई सहर भी है, शबे फिराक की यारो कोई सहर भी है। ओ दोस्तों, ओ मित्रों, ओ संबंधियों, ओ रिश्ते नाते सज्जनों, शबे फिराक की यारो कोई सहर भी है, शबे फिराक की यारो कोई सहर भी है। हमारे हाल की उनको कोई खबर भी है, हमारे हाल की उनको कोई खबर भी है। शबे फिराक की यारो कोई सहर भी है, शबे फिराक की यारो कोई सहर भी है। हमारे हाल की उनको कोई खबर भी है, हमारे हाल की उनको कोई खबर भी है। शबे फिराक की यारो कोई सहर भी है।